आज हम समझने जा रहे हैं क्लास 9th के बारे में, साइंस सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यूनिट्स के में बांट दिया है हमने। केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट, बायोलॉजी सेकंड यूनिट जो सबसे छोटी यूनिट मानी जाती है हमारी और सबसे हैवी मार्क्स में भी मानी जाती है। और उसके बाद आती है फिजिक्स जो कि यूनिट 3 है, जिसे ऑलमोस्ट बहुत सारे चैप्टर कंटेन कर रखे हैं। मोशन, फोर्स, ग्रेविटेशन, मतलब सबसे बड़ी यूनिट है हमारी साइंस की। और देखा जाए तो 4th यूनिट में हमारा एक ही इकलौता चैप्टर है जो कि एक फूड प्रोडक्शन है। अब हम समझते हैं डिटेल में इस चैप्टर के बारे में, मतलब सिलेबस के बारे में। सिलेबस कैसे हमारा आने वाला है, फरवरी में हमारा पेपर है, नेक्स्ट मंथ में ही पेपर है हमारा, है ना। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमें तैयारी कैसे करनी है। सबसे अच्छी यूनिट और सबसे बेस्ट यूनिट कौन सी है जिसको सबसे ज़्यादा मार्क्स कंटेन कर रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है केमिस्ट्री जो यूनिट 1 है, जो 25 मार्क्स की है। अब 25 मार्क्स में से देखा जाए तो मैटर इन आवर सराउंडिंग में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो क्वेश्चंस हैं वो आ जाते हैं, जो हम पढ़ेंगे आगे जाके वीडियोस में। और फिर आता है चैप्टर, जो ये वाला चैप्टर हमारा मैटर के बारे में, स्टेट के बारे में और आगे जाके कुछ और टॉपिक को कंटेन करता है। और फिर आता है मैटर की कुछ और बातें जो कि बताती हैं वो प्योर हैं या इम्प्योर। फिर आते हैं उसके और डीप में जाने में, एटम एंड मॉलिक्यूल्स के जाने में, है ना। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, मतलब एटम का ही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस चैप्टर के अंदर हमें, है ना। ये देन हमारा 25 मार्क्स की है जो कि बहुत ही इजी वे में आ जाती है। सबसे डीप चैप्टर हमारा कौन सा है? थर्ड चैप्टर। सबसे अच्छा भी है और डीप भी है। दो चैप्टर तो बहुत इजी हैं इस यूनिट में, जो कि मार्क्स कंटेन ज़्यादा करते हैं और इजी तरीके से मार्क्स हमें ला सकते हैं। देन हम समझते हैं बायोलॉजी के बारे में। बहुत ही छोटी यूनिट है और 11 मार्क्स के 2 चैप्टर हैं इसके अंदर, जिसमें से 7 चैप्टर को हम काट दे ही देते हैं क्योंकि ये आ नहीं रही है। देन अब आता है फर्स्ट चैप्टर इसका, बायोलॉजी का यूनिट 2 का, जो 22 कंटेन मार्क्स कंटेन कर रही है। तो आता है चैप्टर 5th जो कि फर्स्ट चैप्टर है हमारा बायोलॉजी का, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब कि नाम तो उसका फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है पर हम सेल बोल रहे हैं इसे। फिर आ रहा है टिश्यू। दोनों ही बहुत इजी हैं पर लेंथी हैं चैप्टर, बहुत ही इजी हैं। कुछ टॉपिक्स से वापस रिवाइज होते हैं, वापस आते रहते हैं पेपर के अंदर सेम टू सेम। ये हम CBSE बोर्ड की बात कर रहे हैं, ओके, नॉट अनदर बोर्ड। आगे बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में आते हैं 5 चैप्टर, 1 2 3 4 5 चैप्टर आते हैं। और 5 चैप्टर के फिजिक्स जो है वो बेस है हमारी। अगर तुम चाहते हैं 11th में जाना और 11th में जाके तुम लेना चाहते हो फिजिक्स साइंस स्ट्रीम, तो साइंस स्ट्रीम में ये जो 5 चैप्टर हैं बहुत ही बेस बनाते हैं हमारा, क्रिएट करते हैं और हमारी बहुत हेल्पफुल है ना। मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क एंड एनर्जी, साउंड, बहुत ही इजी चैप्टर हैं, बहुत ही आसान चैप्टर हैं और 27 मार्क्स कंटेन करते हैं, 27 मार्क्स। देन हमें समझ लिया कि हमारा सिलेबस क्या है। और एंड आता है एक ही चैप्टर हमारा जो कि 6 मार्क्स का है। बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनेगा 3-3 नंबर के, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनते हैं इसके ऊपर और बहुत ही आसान पड़ जाते हैं। फूड प्रोडक्शन नाम है इसका। तो ये है हमारा पूरा सिलेबस 9th का।